सबसे पहले मैं अपने मेहमान खुसूसी अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह वरा, अबुल कलाम रियाज़ी हफ़िज़हुल्लाह, आसिफ़ भाई पलवंचे, सुबहानी भाई भद्राचलम और इसी तरह से यहिया भाई जो कि तीनों डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार हैं, और इसी तरह से अब्दुल मुक़ीद उर्फ़ जावेद आलम साहब, मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूं कि आप लोग स्टेज पर तशरीफ़ लाएं ताकि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये आयत करीमा जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश की है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करते हैं कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो। तामुरून बिल मारूफ़, तुमने काम करने का हुक्म देते हो। व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुरे कामों से रोकते हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, अम्र बिल मारूफ़ और नह अनिल मुनकर ये उम्मत मुस्लिमा का फ़रीज़ा है। हर मुसलमान के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है, जितना उसके पास शरीयत के बारे में नॉलेज और शरीयत के बारे में उसको जानकारी है, तो उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि लोगों को अम्र बिल मारूफ़ और नह अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम देता रहे। अगर किसी को देखे अपनी निगाह के सामने की कोई बुराई कर रहा है, तो उस आदमी को रोकने की कोशिश करे, उस आदमी को समझाए और ये कहे कि भाई आपका ये जो अमल है ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मुखालफत इस अमल के ज़रिए से कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई आदमी शरीयत से दूर है, मिसाल के तौर पर वो नमाज से दूर है, रोज़े से दूर है, या जो भी फ़राइज़ हैं उन सारे फ़राइज़ से अगर वो आदमी दूर है, तो उसको शरीयत के बारे में नॉलेज दे करके, बतला करके उसको शरीयत पर चलने की तरगीब देते रहना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, हमारे मेहमानान गिरामी बैठे हुए हैं, अभी आप हज़रात के सामने यके बाद दीगरे ख़िताब पेश करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए सबसे पहले अपने मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो काफ़ी दूर से चल करके हमारे माबैन मौजूद हैं और वो अपनी कीमती वक्त को हम तमाम हज़रात के सामने वक्फ़ कर रहे हैं। इसलिए आप लोग इनके ख़िताब को बग़ौर सिमाअत कीजिएगा और सुनने के साथ साथ जो भी बातें आप यहाँ पर सुने ख़ुद भी अमल करें और इन बातों को उन तमाम भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करें जो लोग इस जगह पर मौजूद नहीं हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारे असलाफ़ का ये तर्ज़ अमल रहा है, ये तरीक़ा रहा है कि जब भी वो किसी मजलिस को कायम करते थे तो उससे पहले एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब कर लिया करते थे जिसकी निगरानी में वो प्रोग्राम या वो जलसा चला करता था। तो असलाफ़ के तर्ज़ अमल को इख्तियार करते हुए मस्जिद हाजा के ज़िम्मेदारान ने आज के प्रोग्राम में जिसको बतौर सदर मुंतखब किया है वो है फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह वरा,
आज का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इन्हीं की निगरानी में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचा। इलाहुल आलमीन जो भी बातें यहाँ पर पेश की जाएँ वो बातें हमारे दिल की गहराइयों में उतरे और हम उसी के मुताबिक अमल करने की भी कोशिश करें। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो मजलिस जिस मजलिस की इब्तिदा तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए से नहीं की जाती है, वो मजलिस नाक़िस और अधूरी रह जाती है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने रखते हुए मैं अपने बिरादर अज़ीज़ अहमद शरीफ को इस शेर के ज़रिए से दावत देना चाहता हूँ कि कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से पा जाएँ हम रास्ता मंजिल का। बिरादरम अहमद शरीफ डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। बारकल्लाहु फ़ी इल्मिकुम व अमलिकुम व हुस्ने सौतिकुम। ये थे बिरादरम अहमद शरीफ जो आप हज़रात के सामने कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। अब मैं इसके बाद एक नज़्म पेश करने के लिए अब्दुल करीम नाज़िम मस्जिद हाज़ा को दावत देता हूँ कि आप आएँ और हम तमाम लोगों के सामने एक नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत के, तू सोच आखिरत के। तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत के, तू सोच आखिरत के। तेरा क्या बनेगा बंदे। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तो अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। तेरा क्या बनेगा बंदे तो सोच आखिरत की, तो सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे। घर जहाँ में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा क़यामत तक रहे। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा कोई न तुझको पाएगा।
तेरा क्या बनेगा बंदे, तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की, तेरा क्या बनेगा बंदे। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवा भी चल दिए, दब दबा दुनिया में ही रह जाएंगे, हुस्न तेरा खाक में मिल जाएंगे। तेरा ताकत तेरा फन उक़दा तेरा, कुछ न काम आएगा शर्माया तेरा। तेरा क्या बनेगा बंदे, तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की, तेरा क्या बनेगा बंदे। जीतने दुनिया सिकंदर था चला, जब गया दुनिया से खाली हाथ था, लहलहाते खेत होंगे सब फना, खुशनुमा बागात कोई सब बका, तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। तेरा क्या बनेगा बंदे, तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की, तेरा क्या बनेगा बंदे। खबर रोज़ाना ये करती है पुकार, मुझे में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा। तेरा क्या बनेगा बंदे, तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की, तेरा क्या बनेगा बंदे। अस्सलाम वालेकुम। गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुज़रा, गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुज़रा, हर कली माइले गुफ्तार नज़र आती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा, बारकल्लाहु फ़ी इल्मिकुम व अमलिकुम व हुस्न सौतिकुम। ये थे अब्दुल करीम साहब जो आप हज़रात के सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में नज़्म पेश कर रहे थे। अब मैं आप हज़रात को बिला ताख़ीर खिताबत के मैदान में ले कर के चलना चाहता हूँ, जिसके लिए हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमान खुसूसी फ़ज़ीलतुश शेख अबुल कलाम और रियाज़ी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि आप आएँ और अपने बयान को, अपने ख़िताब को हम तमाम सामईन के सामने पेश करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।